बैक गाइस अगेन ऑन माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट बात करने वाले हैं। मुझे बहुत लोगों ने मैसेज करे लाइक ऑन लिंक्डइन एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम कि हाउ हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए या कोई दूसरा काम करने के लिए। सो लोगों का एक मतलब कॉमन क्वेश्चन यही था कि लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट तो बहुत जोश में करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ गोल ओरिएंटेड होके, बट क्या होता है कि 2 3 4 दिन बाद वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाती हैं। ठीक है, मीन्स कि सपोज़ करो कि आप मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस देख रहे हो, लाइक एग्जांपल संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो आप उस टाइम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो और काम भी करते हो, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम यू फील लो अगेन। मीन्स आप लगते हो चलो ठीक है कर लेंगे आलस के कारण। ठीक है, तो मैं आज इस टॉपिक में बात करने वाला हूँ कि हाउ यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप कोडिंग में अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कुछ अदर कोई काम कर रहे हो उसके लिए मोटिवेट हो सकते हो, या फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है आपके कोई दूसरे गोल्स अचीव करने के लिए। तो आज की इस मेजर वीडियो का जो मेरा फोकस है ये बनाने का सिर्फ यही है कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँ, कुछ ऐसे चीज़ें बताऊं जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट अचीव करा है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, तो यही एक मेरा मोटिव है इस वीडियो को। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ यू विल गेट मोटिवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप कोडिंग करोगे तो डेफिनेटली आप डिमोटिवेट हो जाते हो जब आपके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, जब आप चीज़ें सीख रहे होते हो तो एक बहुत ही बोरिंग पार्ट है यार कोडिंग। ठीक है, मुझे ही पता है ये बात और मुझे भी यही फील होता है कि बहुत ही बोरिंग है कोडिंग, बट यार काम तो करना पड़ेगा ना यार। आपकी कुछ फैमिली कंडीशन हो सकती हैं, पैसे की दिक्कतें हो सकती हैं और दूसरी अदर्स, राइट, बट आपको काम तो करना पड़ेगा। तो उस काम को एंजॉय कैसे किया जाए, ठीक है, तो पहली चीज़ आती है भाई कोई भी काम स्टार्ट करो, आप कुछ भी कोडिंग सीखो, प्रोग्रामिंग करो, जॉब सर्च कर रहे हो या जॉब के अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो भी आपको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, आपका कोई भी ऐसा रोल है, ठीक है, तो आप कैसे इन चीज़ों को बाहर निकल सकते हो। एक लूप है हमारे माइंड का कि यार बहुत बोरिंग काम है ये सब। तो सबसे पहले आपको लाइफ में कुछ भी करने से पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज़ करो कि अगर आपका गोल सेट नहीं है, मीन्स आपको पता ही नहीं है कि आपको करना है क्या है, तो आप कुछ भी करोगे, आपको नहीं पता, आप किसी भी पाथ में मूव कर जाओगे, आप बहुत ही ज़्यादा लो फील करोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस फील होगी और बहुत ही ज़्यादा मीन्स आपको कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। ये फैक्टर हर चीज़ें वर्क करता है। आप प्रोग्रामर हो, आप एक आईटी गाय हो, आप कोडर हो, एनीथिंग, राइट, आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, लाइक आप कोई एम्प्लॉय हो, आपका बिजनेस है या आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका गोल सेट नहीं है तो आप लाइफ में कभी भी मोटिवेट नहीं होगे। तो पहली बात कि अगर सपोज़ एज अ प्रोग्रामर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप सीख रहे हो, कोड करना सीख रहे हो, प्रोग्राम करना सीख रहे हो, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज सीख रहे हो, तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि यार मुझे इन चीज़ों को सीख के जाना कहाँ है, करना क्या है, पहुँचना कहाँ तक है, किस कंपनीज में अप्लाई करना है, किन चीज़ों के लिए मैं ये मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब कोडिंग सीखने के लिए, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। देखो मैं अपना अगर प्रैक्टिकल वे बताऊँ, मैंने गोल क्या सेट करा। आई एम नॉट कम फ्रॉम वेरी रिच फैमिली, मेरी फैमिली बहुत ही नॉर्मल थी और अगर मैं कुछ साल पीछे जाऊँ, अगर मैं आपको बताऊँ 7 8 साल पहले, तो सीन ही होता था कि आई एम अ गाय कि मुझे हर चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था। सपोज़ कि मुझे कुछ चाहिए तो मुझे पता है कि यार मेरी फैमिली कंडीशन नहीं है, मैं नहीं ले सकता। तो ये मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करता था यार कि मुझे लाइफ ऐसे जीनी है कि मैं कहीं मुझे कुछ खरीदना होता तो मुझे कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। गॉट इट। सो वो मुझे एक मतलब मोटिवेशन मिला और मुझे गोल सेट करने का एक ऑप्शन मिला कि यार मुझे ये गोल सेट करना है कि मुझे लाइफ में वहाँ पहुँचना है जहाँ पर मैं चीज़ों को कंप्रोमाइज़ ना करूँ। अगर मुझे कुछ परचेस करना है, आज मुझे कार खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, फ़ोन खरीदना है, कोई सा भी जो पसंद आए, तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, राइट। तो ये मेरा गोल था और आई एम डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। ओके, सो आपको ऐसे गोल अचीव करना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरी ऐसी कंडीशन आप लोगों की भी हो या और उससे अच्छी बेहतर हो। मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी आज से कुछ साल पहले। सो ये गोल्स होते हैं कि जो आपको मोटिवेट रखते हैं आपकी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो सबसे मेजर फोकस होता है पहला, जीवन में कुछ भी अचीव करना हो पहले अपना गोल सेट कर लो। क्या करना चाहते हो भैया, पेपर में लिख के ना, पूरे जहाँ पे आप काम करते हो, यहाँ पे आप डेस्क है, जहाँ पे आप पढ़ते हो, यहाँ पे कुछ भी करते हो, उसके सामने लिख लो, चिपका लो
क्या होता है कि हमारा माइंड जो वर्क करता है वो पिक्चर मोड में वर्क करता है। जिस चीज़ की पिक्चर सामने आती है उस चीज़ के ऊपर वो फोकस करने लग जाता है। जैसे आप इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हो तो कितना ज़्यादा फोकस हो जाता है, आपको बहुत मजा आने लग जाता है, आपके ब्रेन को डोपामाइन रिलीज होता है आपके ब्रेन के अंदर, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। तो उन सारी चीज़ों से बाहर निकलो, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो और अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे वॉलपेपर लगाओ अपने गोल का, ठीक है। कुछ प्रिंट आउट्स निकालो, अपने आसपास लगाओ गोल्स के प्रिंट आउट्स लगाओ। सपोज़ कि आपका गोल हो सकता है कि आपको यूएस जाना है, यूएस में जाके जॉब करना है। आपका गोल हो सकता है कि आपको मल्टी बिलियनियर बनना है। आपका गोल हो सकता है आपको बिलियनियर बनना है, कुछ भी गोल हो सकता है भाई, कोई भी गोल छोटा या बड़ा नहीं होता। आप उस चीज़ को अचीव करो, आप सिर्फ गोल सेट करो। नीचे के छोटे मोटे गोल हैं वो आप ऑटोमेटिकली फुलफिल कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब कर लिया। तो ये सेट आ गोल वाली जो स्ट्रेटेजी है ये हर चीज़ में इम्प्लीमेंट होती है। हर चीज़ में, जीवन में कुछ भी उखाड़ना हो, कुछ भी पाना हो, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। और ये कड़वा सत्य है भाई, अगर आप गोल सेट नहीं करोगे तो इतना याद रखना है कि जीवन में घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ भटकते रहोगे। और फिर जब तक चीज़ें समझ में आएंगी तो टाइम निकल चुका होगा, आपकी एज निकल चुकी होगी। फिर आपके वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं फैमिली की, बहुत सारी अलग अलग सबकी कंडीशंस होती है भाई, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मीन्स सबके बोला जाए कि फैमिली सिचुएशंस होती हैं। तो आप उन सिचुएशन से नहीं भाग सकते, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भाग सकते। आपको अपने चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत बिना गोल के करोगे तो एग्जैक्टली सीधी बात है भाई, कोई मतलब अच्छा आउटकम या रिजल्ट तो नहीं आने वाला ना। तो आपको ये चीज़ पहले डिसाइड करनी है कि आपका गोल क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको गोल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जाके आज अपना गोल सेट कर लो कि भाई जीवन में कहाँ पहुँचना है। जिस दिन वहाँ पहुँच जाओ फिर दूसरा गोल सेट करना कि अब क्या करना है। लेकिन पहला एक छोटा सा गोल बना लो। किसी आप एग्जांपल दे देता हूँ मैं कि सपोज़ कि अगर आप बहुत ही बिगिनर हो कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी भी चीज़ में, तो आप गोल बना लो कि मुझे 1 महीने के अंदर मतलब 30 डेज़ के अंदर ये चीज़ सीखनी है। तो ये आपका एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया और इस गोल को हर जगह लगा लो तो आप वर्क करना चालू कर दोगे उसके लिए। 30 दिन ना हो 40 डेज़ होगा, लेकिन इससे ज़्यादा पोस्टपोन मत करना, ठीक है। तो ऐसे गोल्स छोटे छोटे बनाना चालू करो। मैंने भी सारी चीज़ अचीव करी हैं छोटे छोटे गोल्स बना के कि मुझे इतने दिन में ये काम करना है, इतने दिन में ये काम करना है। गॉट इट। सो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गोल तो डिसाइड हो गया। अब गोल जो हमने सपोज़ कि किसी का गोल हो सकता है कि मुझे 30 दिन के अंदर 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। गॉट इट। मतलब 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब बेसिक लेवल पे सीखनी है 3। तो मैं कैसे करूँगा? तो अब आपको क्या करना है, सेकंड चीज़ होती है कि ब्रेक डाउन योर टास्क। मीन्स अपने टास्क को डिवाइड करो। आपको एक ये नहीं करना है कि एक ही दिन में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली टेंशन फ्री, भाई तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आपका ब्रेन उसको कैप्चर ही नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे 30 दिन में आपको गोल अचीव करना है तो आपको छोटे छोटे टास्क को ब्रेक डाउन करना है। वो 1 घंटे का रोज हो सकता है, 3 घंटे का हो सकता है। आपकी कैपेबिलिटी डिफाइन करता है कि आप कितना बैठ सकते हो कंटिन्यू। अगर आप स्टडीज़ करते हो, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ऐसे टास्क को भी डिफाइन कर सकते हो। तो सेकंड मेन चीज़ होती है टास्क को ब्रेक डाउन करना अपने गोल तक पहुंचने के लिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो डेफिनेटली यू नो वेरी वेल कि ठीक है कि हमें छोटे छोटे टास्क को फुलफिल करना होता है, फिर हम एक बड़ा मेजर गोल अचीव कर पाते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट आता है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है भाई। मैं अपनी लाइफ में उसी चीज़ से आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, उसी चीज़ से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। वो होती है कंसिस्टेंसी, या सिंपल भाषा में बोलूँ प्रैक्टिस रेगुलरली। ओके। आपको कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको वो रोज़ करना है। आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। आप उसको रोज करोगे तो डेफिनेटली वन डे यू विल मास्टर दैट थिंग। मतलब आप उस चीज़ के बाप बन जाओगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई कोडिंग हो सकती है, वो कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का पार्ट हो सकता है, आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, लार्ज प्रोग्राम, आप कोई लॉजिकल चीज़ें बिल्ड कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप रोज़ करो। जब आप चीज़ें रोज़ करते हो ना तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाती हैं। मीन्स आपको इतना ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ दिनों बाद। स्टार्टिंग में हर चीज़ टफ लगती है, हर चीज़ ऐसा लगता है कि यार क्या फालतू की चीज़ें कर रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। ये इस मैंटलिटी को हटा दो। ये दुनिया में हर चीज़ इंसान ने बनाई है, इतना याद रखना, भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया है।
बाकी जितनी भी टेक की चीज़ें हैं, जितनी भी दुनिया में एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी साइंटिफिक चीज़ें हैं, सब इंसान ने बनाई है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, हम इंसान सब एक जैसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर सेम एटम, सेम न्यूरॉन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली अगर सपोज़ करो कि अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं, आपके मन में कभी कोई आइडिया आया होगा, कोई फालतू आइडिया आया होगा, आपको लगता होगा कि एक दुनिया में किसी ने नहीं करा, लेकिन तभी आप सेकंड बार में, जैसे दूसरे पल, आप उस आइडिया को सर्च करते हो गूगल पे, तो आपको पता चलता है कि वो चीज़ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स से क्वांटम फिजिक्स पे जाऊँ, वो बहुत डीप पार्ट रहेगा, उस पर हम कभी दूसरी बार बात करेंगे। तो हमारे जो दुनिया में सारे ब्रेन्स हैं वो सब एक जैसा सोचते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट कोई आदमी सोच सकता है तो वो अचीव कर जाता है गोल, वो कुछ बड़ा उखाड़ देता है, लेकिन हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है, हमारी जो फंक्शनिंग है ब्रेन की, वो सेम होती है। तो इस चीज़ से आप कभी मत डरो कि भाई ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मैं सीख नहीं सकता, ये बहुत टफ है। भाई ये कुछ नहीं है, उसने भी सेम सीखा है, उसने जिसने बनाई है उसको भी यही आता था, ठीक है। तो आपको अपने आप को इस कदर स्ट्रांग बनाना है कि अगर कोई सामने कोई नई चीज़ भी आ रही है तो डरने की बात नहीं है। भाई सामने वाला कर सकता है ना, मैं भी कर सकता हूँ। भगवान नहीं है, वो इंसान ही है ना जिसने बनाई है। तब वो ही इंसान है, तुम भी इंसान है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? वो चीज़ तुम कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ को मास्टर करने के लिए, उस चीज़ को रेगुलरली मतलब अपनी हैबिट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी उस चीज़ को उखाड़ने के लिए, उस चीज़ का बाप बनने के लिए। अब लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, क्या वो 2 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन बैठे रहते हैं? नहीं ना, रोज़ पढ़ते हैं वो। तो ये चीज़ें सीखो, लोगों से सीखो जो लोग अचीव कर चुके हैं। तो वो क्या करते थे, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखोगे तो वो यही बात बोलेंगे। सबके इंटरव्यूज़ में, सबकी चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन होगी, वो होगी कंसिस्टेंसी। वो रोज़ काम करते हैं भाई, वो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। आप हो सकता है कि आप सपोज़ कि आधे घंटे काम करने के बाद बोर हो जाओ, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। 3 घंटे एंजॉय करके आओ, घूम फिर के आओ, लेकिन करो। ये नहीं कि भूल गए, कल पे मत टालो, करो। घूम फिर के आओ, माइंड फ्रेश करो, लेकिन करो। आधे घंटे फिर से करो, लेकिन करो। ये मत करो कि भाई कल करूँगा, नहीं यार चलो आज नहीं हो रहा, परसों करेंगे अपन। ये करोगे तो भाई जीवन ख़त्म हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा सब कुछ करने का, रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आई बात समझ में? इसलिए कुछ भी कर रहे हो रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ उखाड़ो, रोज़ चीज़ के ऊपर वर्क करो। अब आते हैं 4th पॉइंट पे। अब इन सारी चीज़ों को फिलफिल करने के लिए, इन सारी चीज़ों से मतलब कम्युनिकेट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आपको ज्वाइन करनी चाहिए कोई कम्युनिटीज़, मतलब लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको डे बाय डे मोटिवेशन मिलेगा कि सामने वाला भी ये कर रहा है तो मुझे भी देखना चाहिए, सामने वाला यहाँ पे पहुँच चुका है, डेफिनेटली मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि लोग कर रहे हैं। जब ग्रुप में लोग काम करते हैं ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सपोज़ करो कि आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सोलाना का, क्योंकि हमारी लेटेस्ट प्लेलिस्ट चल रही है आज, ठीक है। तो सोलाना एक बहुत ही नया टॉपिक है लोगों के लिए, लोगों को नहीं पता। अगर आप उनकी कम्युनिटी में जाके देखोगे ना, बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता कैसे चालू करना है, कैसे कंटेंट लिखना है। इवन आई एम ऑल्सो नॉट दैट मच परफेक्ट, मैं बस ट्राई करता हूँ रोज़ कि यार आज नहीं कोई अच्छा बना पाऊँ, सिंपल कर पाऊँ आप लोगों के लिए। तो इसलिए मेरी वीडियोस लेट होती हैं इन सब टॉपिकों पे। तो आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करो। आप फेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप डिस्कॉर्ड सर्वर्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्टिव ग्रुप्स को ज्वाइन करो जहाँ पे कुछ शेयर हो रहा हो। आप लिंक्डइन के ऊपर ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक्डइन काफ़ी बेटर ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा लोग मिलते हैं जो उस टैग से रिलेटेड है या उस कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो वो सारी चीज़ें आप ज्वाइन करो, अपनी कम्युनिटी को सर्च करो, अपने नेटवर्क को इम्प्रूव करो। भाई जीवन में उखाड़ने के लिए सबसे मेजर रोल होता है आपके नेटवर्क का। आप किन लोगों के साथ रहते हो, किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, किन लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करते हो, किन लोगों के साथ आप बैठते हो, उठते हो। मैं आपके दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। आपके फ्रेंड्स हो, सबके फ्रेंड्स होते हैं, सबके फ्रेंड्स का डिफरेंट गोल होता है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब आपके फ्रेंड्स अगर नॉन टेक हैं या नहीं है तो उनके साथ बैठो, बट यू हैव टू बी अ चूजी। आपको वो नेटवर्क चूज़ करना है कि किस नेटवर्क में आप ग्रो करोगे, किस नेटवर्क के साथ आपको बेनिफिट्स हैं, आप सीख सकते हो, आप लर्न कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम सारी चीज़ें खुद से करने लग जाओगे तो तुम्हारा जीवन पूरा कट जाएगा, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम नेटवर्क का, कनेक्शन का सहारा लेते हैं यहाँ पे कि हम वो लोग जो कर चुके हैं वो चीज़ हम सीख पाएँ, ठीक है। तो इसलिए 4th पॉइंट पे अच्छे से ध्यान दो, ज्वाइन अ कम्युनिटी। अपनी चीज़ों से रिलेटेड कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करो, उनसे बात करो। अगर आप बात करोगे तो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बोला जाए कि शर्मीले टाइप के होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा
मतलब कुछ बोलते ही नहीं है किसी से, अगर कुछ पूछना है कुछ बात करनी है तो बोलते नहीं भाई मैं हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझसे पूछो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, डेफिनेटली मुझसे जो होगा वो मैं 100% ट्राई करूँगा आपके साथ करने के लिए। कुछ ही लोग हैं जो मुझे लिंक्डइन में मैसेज करते हैं, मेरे वीडियोस के थ्रू आते हैं जो कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, आप बताओ कैसा क्या करना चाहिए, कैसे पास लेना चाहिए, मैं हेल्प कर रहा हूँ मुझसे जो भी हो रहा है। कुछ लोगों को वीडियोस टॉपिक्स चाहिए, मतलब कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो मैं उनके लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं उन लोगों के भी जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप करूँगा जल्द इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो 4th पॉइंट याद रखना, ज्वाइन अ कम्युनिटी, अपने हिसाब से कम्युनिटी को ज्वाइन करो, ठीक है। 5th पॉइंट आता है वर्क, काम। अगर आप एक प्रोग्रामर हो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आप वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट्स, आप काम कर सकते हो अपने रियल प्रोजेक्ट के ऊपर। अब रियल प्रोजेक्ट ये नहीं होता कि आपने गिटहब पे गए या गूगल पे गए, आपने कुछ सर्च कर लिया और उसका कोड को कॉपी पेस्ट करा और रन कर दिया, दैट्स नॉट अ रियल प्रोजेक्ट, ओके। दैट्स जस्ट कि आप जो दुनिया बना चुकी है उसका कॉपी पेस्ट कर रहे हो और अपने आप को झूठी, मतलब क्या, झूठी सेटिस्फैक्शन दे रहे हो कि हाँ मैंने भाई कर लिया, मुझे कोडिंग आती है। ये नहीं करना है। रियल प्रोजेक्ट होता है कि यू हैव टू बी थिंक समथिंग, आप किसी प्रॉब्लम को सोचो समझो और उसका कोड लिखो बैठ के, ठीक है। अब वो कोड हो सकता है फर्स्ट टाइम में गलत हो, सेकंड टाइम में गलत हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसको रोज़ लिखोगे, रोज़ के ऊपर सोचोगे, तो चौथी पांचवी बार वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट और रियल सिचुएशन। अगर सपोज करो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आपको क्या करना है तो आपको रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक बाहर जाके आप जब लोगों से मिलोगे तो आपको दिखेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो समझो, उन प्रॉब्लम के बारे में लिखो, उन प्रॉब्लम्स के बारे में जानो। अगर आप एक यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट करेगी। जब आप लोगों से मिलोगे तो आपको समझ में आएगा, आपका ब्रेन फंक्शनिंग करेगा उस टाइप की प्रॉब्लम्स के, ठीक है। बट आई एम नॉट अ यूपीएससी गाय, और मुझे थोड़ा बहुत पता है बिकॉज आई एम ए टेक्निकल गाय, ओके। सो आप ऐसे काम कर सकते हो अपने, इससे क्या होगा कि आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपकी लॉजिकल बिल्ड स्ट्रांग होगी, दूसरा आपका एक्सपीरियंस गेन होगा रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करने का, ठीक है। कंपनी यही सब चाहती हैं। 6th पॉइंट आता है हमारा कीप लर्निंग। ऑब्वियसली यार ये बहुत ही मेजर पॉइंट है, ज़िंदगी में कहीं भी पहुंच जाओ, सीखना मत छोड़ो, समझ में आ रहा है। सीखना मतलब न्यू टेक्नोलॉजी हो सकती है, कुछ भी नई जनरल नॉलेज हो सकती है, कुछ भी करंट अफेयर्स काइंड ऑफ स्टफ्स हो सकते हैं जो भी प्रिपरेशन करते हैं लोग। और इंजीनियरिंग की बात करूँ तो बहुत टेक भाई बहुत जल्द चेंज हो जाता है, रातों रात दुनिया बदल जाती है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आपको पता ही होगा। तो वो चीज़ें आप एक्सप्लोर करो, सीखो, उससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा फ्यूचर की तरफ, आपका इंटरेस्ट गेन होगा और डेफिनेटली आप जो भी जॉब कर रहे हो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन दे पाओगे एक नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, ओके। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको ये सारी चीज़ें कंटिन्यू नहीं करनी है, तो मैं 7th पॉइंट पे बात करता हूँ अपना आज, टेक ब्रेक्स, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अपने आप को भी समय दो, ब्रेक ले सकते हो छोटे छोटे, लाइक कि आपने कुछ बना लिया, आपने कुछ सीख लिया, तो मस्त 10-15 मिनट जाओ, घूमो फिरो, मज़े मारो, गेम जिसको खेलना है खेलो, उसके बाद फिर से आओ, फिर से काम करो, ठीक है। तो ब्रेक लेना अच्छा होता है, ब्रेक से आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश होता है, माइंड थोड़ा सा आपका बेटर फंक्शनिंग करता है। अगर आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ पे करोगे तो उससे प्रोडक्टिविटी लो जाती है एक टाइम पे, क्यों, क्योंकि हम कंटिन्यूसली नहीं बैठ सकते, हमको वो भाई वो हमारे पास वो शक्तियाँ नहीं है कि हम कंटिन्यूसली 10 घंटे 15 घंटे बैठे काम करते रहें। तो आप 1-2 घंटे काम करो, जाओ घूमो फिरो, मस्ती मार के आओ, आधे घंटे 1 घंटे, फिर आके बैठ जाओ। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, मैं कभी भी कंटिन्यूसली काम नहीं करता, मैं 2-3 घंटे काम करता हूँ, जाता हूँ, चिल मार के आता हूँ। मुझे राइडिंग का बहुत शौक है, लाइक कार और बाइक्स, तो अगर इच्छा हुई तो जब वो करता हूँ या फिर गेम खेलने बैठ जाता हूँ। तो ऐसे ब्रेक्स लो तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको काम करने में, आप बोर नहीं हो पाओगे, ठीक है। और आज का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलिब्रेट योर सक्सेस, ओके। अगर सपोज करो कि आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हो, आपके जो टास्क, हमने जो सेकंड टॉपिक में बात करी थी टास्क की, अगर आप वो छोटी छोटी टास्क अचीव कर लेते हो तो उसको सेलिब्रेट करो। क्यों, क्योंकि वो आपका एक छोटा सा गोल था जो आपने अचीव कर लिया है। तो जब आप वो सेलिब्रेशन करोगे ना तो आपको एक बहुत ही अच्छी अंदर से पॉजिटिविटी आएगी, आपको मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट फील करोगे, गॉट इट। अपनी छोटे छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीखो। आपने कुछ सपोज करो कि एक एरर आ रहा था कोड के अंदर, वो आपने सॉल्व कर लिया, तो आप उसको सेलिब्रेट करो। अब आप सेलिब्रेट कर सकते हो, गाने बजा लो भाई, नाच लो और लोगों से बात कर लो, गेम खेल लो, ये सेलिब्रेशन के छोटी छोटी वो होती है स्टेप्स।
अब कुछ लोग भाई दारू पीने मत बैठ जाए ना, मतलब मैं सेलिब्रेशन का बोल रहा हूँ, दारू पीने बैठ गए भाई, 3-4 घंटे ही निकाल दिए। दारू से डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो बाद में करो आराम से, लेकिन सेलिब्रेट करो छोटे छोटे सक्सेस। मेजर गोल पालो, तब भले जो करना है करो, आग लगा दो दुनिया में, ठीक है। तो लेकिन इस चीज़ को सेलिब्रेट करके देखो, छोटे छोटे टास्क को। आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम्स की, या आप कोई चीज़ें सीख रहे हो, तो आप गोल्स बनाओ, टास्क बनाओ कि मुझे आज 5 वीडियो कंप्लीट करनी है, 5 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, वो 5 चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ, तो आप सेलिब्रेट करो सक्सेस को यार कि मैंने कर लिया, आई कैन डू दैट, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट 5 टॉपिक रेडी कर लो, तो सोचा सेलिब्रेशन करोगे ना तो खुद से मोटिवेट हो गया ऑटोमेटिक, किसी मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। ये मोटिवेशन के लिए, ये किसी गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये छोटी छोटी टास्क होते हैं। ये टास्क अगर आप अपनी लाइफ में लेकर आओगे, अपनी लाइफ के साथ मतलब इसको जोड़ोगे, इन चीज़ों पे वर्क करोगे, डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छा गोल अचीव करोगे बहुत जल्द। लेकिन बात यही कि आपको ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी के रूप में करनी पड़ेगी, मीन्स आपको रोज़ करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, गॉट इट। और एक मेजर थिंग ये भी होती है कि लोगों को मोटिवेशन मिलता है उनकी फैमिली सिचुएशन से, जस्ट लाइक मी। और मेरा गोल जो बहुत क्लियर था भाई, मतलब मैंने हमेशा अपना गोल क्लियर रखा कि मुझे ये करना है तो करना है, बात ख़त्म, दुनिया में कुछ भी हो जाए। तो आपका भी गोल हो सकता है, अगर सपोज़ कि किसी को कोई फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करे, गोल को सेट करे। और जिनका गोल ऑलरेडी सेट है तो वो और अच्छे से उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, जिनसे उनकी और प्रोडक्टिविटी अचीव होगी और ज़्यादा अच्छे से वो अपने गोल्स को, अपने प्रोसेस को रिफ़ाइन कर पाएंगे कि कैसे हमको अपने गोल्स तक पहुंचना है, राइट। सो ये एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो था। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से आपको समझ में मीन्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये सारे स्टेप्स को, जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी, आपके गोल का जो पाथ है वो इम्प्रूव होगा। फिर से यही बात मैं वापस दोहराना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी इज़ अ की ऑफ सक्सेस। रोज़ काम करो, रोज़ करो, रोज़ करो, रोज़ करो, एक दिन आप मास्टर बन ही जाओगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वही बात है भाई कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस यही मैं समझाना चाहता था। अगर आप कोडिंग सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या कुछ भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता भाई। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से देखी है, समझी है और एक्सपीरियंस भी करी है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अब ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो भी भटका हुआ हो, लाइक कि इसको कोडिंग में मन नहीं लग रहा, प्रोग्रामिंग में मन नहीं लग रहा, तो वो इन स्टेप्स को फॉलो करे कोडिंग के अंदर, डेफिनेटली वो अचीव कर लेगा सारी चीज़ें, बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी। मैं ट्राई कर रहा हूँ सारी चीज़ें धीरे धीरे, ओके। और आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि यार एक्चुअली आई एम ऑल्सो न्यू ऑन यूट्यूब, राइट। आई एम नॉट दैट मच प्रोफेशनल, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट हियर, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।